करेंगे माँ। ओंकार ध्वनि के साथ में कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण। प्रभो
वैराग्य नहीं आता। और आदिनाथ भगवान के सामने नित्य हुआ था और मरण भी हुआ था। वे समझ गए, इसलिए संभल गए। हमने सुन लिया कि हॉस्पिटल में किसी का मरण हो गया। कल हम लोगों ने सुन लिया किसी ने किसी की हत्या कर दी, लेकिन हमको वैराग्य नहीं आया। हम सुनाते चले जाते हैं कि माता जी वो व्यक्ति इतने अच्छे थे, मंदिर के लिए तैयार हो रहे थे और तैयार होते होते ही उनका मरण हो गया। इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञानी जीव समझ जाता है और अज्ञानी जीव समझता नहीं है। वस्तु एक ही होती है, उसी वस्तु में ज्ञानी जीव तटस्थ होकर के देखता है, जो वस्तु है सो है। लेकिन अज्ञानी जीव उसी में राग द्वेष कर लेता है। एक कैमरा यहाँ पर है, ज्ञानी जीव देखता है कि एक कैमरा यहाँ पर है, लेकिन अज्ञानी जीव यह भी सोच सकता है कि मेरी फोटो इसमें नहीं आई, मेरी फोटो इसमें नहीं आई। ना कैमरे में राग है, ना कैमरे में द्वेष है। बड़े हो गया। ना कैमरे में राग है, ना कैमरे में द्वेष है। व्यक्ति के अंदर ही राग है, व्यक्ति के अंदर ही द्वेष है। कैमरे से फोटो खिंच गई तो हमारा चेहरा अच्छा बन गया, और कैमरे से फोटो नहीं खींची तो हमारा चेहरा मुरझा गया। जब भी सम्मान होता है, मालूम हो व्यक्ति को हमारा सम्मान होना है, तो व्यक्ति एकदम पंडाल के सबसे आखिरी में बैठेगा। और अनाउंसमेंट करने वाले यहाँ से आवाज दे रहे हैं कि भैया आप पधारें। एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, फिर जब वह अपनी कॉलर वगैरह सही करके एकदम तैयार होकर के फिर पीछे से आएंगे कि सभी व्यक्ति उनको आगे से भी देखें। पूरे आगे के लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, जिससे पूरी सभा डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि वस्तु में राग द्वेष नहीं है, वस्तु में शुभ अशुभ परिणाम नहीं है। व्यक्ति वस्तु को देख करके राग कर लेता है, वस्तु को देख करके व्यक्ति द्वेष कर लेता है, वस्तु को देख करके सुख मना लेता है। भैया खुद घर में सुख है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? बोलो, सुख गुण किसका है? आत्मा का कि पुत्र का? तो मिलेगा कहाँ? एक मोबाइल में सुख है क्या? नहीं है। इस पंखे में सुख है क्या? नहीं है। तो मिलेगा कैसे? नहीं है तो मिलेगा कैसे? इसीलिए रेत को बेलने में, पानी को क्या बोलते हैं? हाँ, अपन दही को मथते हैं तो घी निकलता है, लेकिन पानी को मथेंगे तो क्या निकलेगा? पसीना ही निकलेगा, और तो कुछ नहीं निकलेगा। ऐसे ही हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अज्ञानी अज्ञान दशा से वस्तु को निहारता है, उसमें राग कर लेता है, उसी में द्वेष कर लेता है। ना वस्तु शुभ होती है, ना ही वस्तु अशुभ होती है। व्यक्ति के जैसे भाव होते हैं, व्यक्ति को वैसा है देख लेता है। रागी व्यक्ति राग की नजर से देखता है, द्वेषी व्यक्ति द्वेष की नजर से देखता है। आँख में राग है क्या? आँख में द्वेष है क्या? लेकिन भाव हमारे राग रूप होते हैं।
बड़ी अच्छे से निहारता है। बोलो, आंखें बनी रहती हैं, आंखें बनी रहती हैं, व्यक्ति बनी रहता है, अंदर का राग रहता है, तो व्यक्ति को अच्छे से निहारता है और व्यक्ति के अंदर में जब देश भाव जन्म लेता है, व्यक्ति बनी रहता है, आंखें भी दादाजी आंखें भी बनी रहती हैं, लेकिन निहारती देश से है। बच्चे जल्दी समझते हैं, बच्चे जल्दी समझते हैं, वह मात्र माँ की आंखों की भाषा समझते हैं, आपकी भाषा नहीं समझते हैं। माँ अगर क्रोध में है तो बच्चे को मालूम चल जाता है कि माँ की आंखों में क्रोध है, बच्चा दूध नहीं पीता है। और जबरदस्ती पिला भी दोगे तो बच्चे को फायदा नहीं करेगा। लेकिन ज्यों ही माँ के अंदर राग भाव उत्पन्न होता है तो शिशु समझ जाता है और दूध पान कर लेता है। इसलिए प्रिय आत्मन, आंखों में राग द्वेष नहीं है, आंखों में राग द्वेष नहीं है। भाव हम राग के बनाते हैं तो व्यक्ति को अच्छे से निहारते हैं और हम अंदर से द्वेष भाव करते हैं तो उसी व्यक्ति को द्वेष से निहारते हैं। गुस्सा आता है तब भी आंखें होती हैं, क्षमा भाव आता है तब भी आंखें बनी होती हैं, लेकिन क्षमा में आंखों की चमक अलग होती है और क्रोध में आंखों की चमक नहीं रहती, इसलिए लाल हो जाती है। बंदर जैसा तो चेहरा हो जाता है, बंदर की तरह तो चेहरा लाल हो जाता है, शरीर में कंपन होने लगता है, भौहें चढ़ जाती हैं, क्रोध जब आता है, क्रोध में व्यक्ति की शक्ति नष्ट होती है। क्योंकि कौन सा भाव चल रहा है? अज्ञान भाव। कौन सा भाव है? अज्ञान भाव से व्यक्ति क्रोध करता है और क्रोधी व्यक्ति की शक्ति नष्ट हो जाती है और क्षमा वाणी की शक्ति बढ़ जाती है। क्रोध करने के लिए आपकी बॉडी एकदम गर्म हो जाएगी, कंपन हो जाएगा, लेकिन अगर हमको किसी को क्षमा करना है या क्षमा मांगना है, हमको क्षमा कर दीजिए भैया, तो हमारा चेहरा भी अलग दिखेगा, हमारी आंखें भी अलग दिखेंगी। और अगर हम किसी को गाली दे रहे हैं, अगर हम किसी को अपशब्द कह रहे हैं, तो आंखें भी अलग होंगी और चेहरा भी अलग हो जाएगा। ज्ञानी का परिचय उसकी चर्या को देख करके हो जाता है और अज्ञानी का परिचय भी उसके चेहरे को देख करके हो जाता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, ज्ञानी वह नहीं है जो अकेले लौकिक ज्ञान में दौड़ता हो। ज्ञानी वह नहीं है जो अकेले लौकिक ज्ञान में दौड़ता हो। गांव का व्यक्ति शहर जाएगा, गांव का व्यक्ति पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाएगा? शहर जाएगा, लौकिक पढ़ाई के लिए। शहर का व्यक्ति और बड़े शहर में जाएगा, महानगर में जाएगा, महानगर का व्यक्ति विदेश जाएगा और विदेश का व्यक्ति और कहीं देखेगा, लेकिन फिर भी उसको
बाहर में नहीं दौड़ता, भले ही बाहर में चलता है लेकिन अंदर में भी रहता है। और अज्ञानी जीव मात्र बाहर बाहर ही दौड़ता है, गांव से शहर की ओर, शहर से और बड़ी ओर, विदेश की ओर, लेकिन फिर भी उसका ज्ञान समीचीन ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान राग से मिश्रित है, द्वेष से मिश्रित है। इसलिए पूज्य गुरुवर हमको समझाते हैं कि बेटा ज्यादा कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन तुमको समता रखना आना चाहिए है। क्या रखना आना चाहिए? आपके जीवन में समता है तो हर जगह विजय हो जाएगी, और जरा सी बात में हमको गुस्सा आ जाता है तो हर अच्छी जगह हमारी पराजय हो जाएगी। क्योंकि अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो उसी भाव से हम परिणत हैं, तो उस समय हम आपको ज्ञानी नहीं कहेंगे जिस समय आप क्रोध कर रहे हो। जिस समय आप क्रोध कर रहे हो उस समय आप क्या हो? क्रोधी हो। जिस समय आप राग कर रहे हो उस समय क्या हो? रागी हो। बोलो ना, रागी हो। जिस समय मोह कर रहे हो उस समय क्या हो? मोही हो। जिस समय आप पूजा कर रहे हो उस समय क्या हो? पुजारी हो। इस प्रकार की हमको समझना है, हम अच्छा कार्य जिस समय करते हैं उस समय हम वह होते हैं। क्योंकि ज्ञान तो ऐसा है, ज्ञान तो एकदम निर्मल जल की तरह है, लेकिन कभी कभी काली मिट्टी पड़ जाता है तो पानी कैसा हो जाता है? काला दिखाई देता है। और कभी लाल मिट्टी पड़ जाता है तो लाल दिखाई देता है, और पीली मिट्टी में जाता है तो ऐसे ही व्यक्ति का स्वभाव तो निर्मल जल के समान है, लेकिन कभी व्यक्ति राग कर लेता है, कभी द्वेष कर लेता है, और कभी मोह कर लेता है। आज भगवान कहते हैं शुभ अशुभ भाव करना ये ज्ञानी की पहचान नहीं है। क्रोध करना अज्ञानता है, द्वेष करना अज्ञानता है। क्रोध के बिना हमारा नहीं चलता। आप ये बोलो कि हमारा अज्ञान के बिना नहीं चलता। जो क्रोधी है वह अज्ञानी है, जो द्वेषी है वो अज्ञानी है, जो मोही है वह अज्ञानी है। इसीलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं राग को कम करो, द्वेष को कम करो, अपने मोह को कम करो, क्योंकि जिस समय आप जो क्रिया करते हैं उस समय आप वह होते हैं। राम का रोल करोगे तो उस समय राम कहलाओगे, रावण का रोल करोगे तो उस समय राम कहलाओगे। रावण बोलो देखो भैया, हम जो जिस समय जिस चीज का रोल करते हैं राम का करेंगे तो राम कहलाएंगे, और रावण का करेंगे तो रावण कहलाएंगे। अगर हम सीता का रोल कर रहे हैं तो उस समय हमारे भाव अलग होंगे, और रत्ता राधिका करेंगे तो उस समय हमारे भाव अलग होंगे। सीता वह पतिव्रता नारी थी जिसने पर पुरुष का स्वप्न में भी विचार नहीं किया, और रत्ता ऐसी थी कि स्वयं रानी होने के पश्चात भी, स्वयं रानी होने के बाद भी, स्वयं इतने राजा की रानी होने के बाद भी एक कुबड़े के साथ में, एक गाना गाने वाले के साथ में भाग जाते हैं और अपने पति को ही मारने की साजिश कर लेती है। तो जिस समय हम जो क्रिया करते हैं उस समय हम वह होते हैं। ज्ञानी ज्ञान के कार्य करता है, अज्ञानी अज्ञान के कार्य करता है। ज्ञानी उसी
भाव में समता बना लेता है और अज्ञानी उन्हीं चीजों में विषमता रख करके दुखी हो लेता है। ज्ञानी जीव मुस्कुराता है, स्वाध्याय में लीन हो जाता है। अज्ञानी जीव रोता है, बिलखता है। कुछ गुरुवर कहते हैं सम्यक दृष्टि होता है, रोता नहीं है। क्या होता है माताओं? सम्यक दृष्टि जीव होता है, रोता नहीं है। ये आंखें मुझे जिनवाणी पढ़ने के लिए मिली हैं, आंखों को पढ़ने के लिए मिली हैं, आंसू बहाने के लिए नहीं मिली है। इसीलिए प्रिय आत्मन वस्तु में राग द्वेष नहीं है, आंख में राग द्वेष नहीं है। भीतर में राग उत्पन्न होता है तो आंखों से राग टपकता है, और भीतर में द्वेष होता है तो बाहर में द्वेष होता है। अंदर में इतने लीन रहो, इतने सुख में लीन रहो कि बाहर की सुखों की हमको आवश्यकता ना पड़े। व्यक्ति को जब अंदर से सुख महसूस नहीं होता है तब व्यक्ति बाहर की ओर दौड़ता है। लौकिक ज्ञान में दौड़त ही दौड़त है, कितना भी ज्ञान पा लेते हैं लौकिक ज्ञान, लेकिन ये नहीं जान पाते कि मुझे आत्महत्या नहीं करनी है, मुझे बुरे विचार नहीं लाने हैं, मुझे अपशब्द नहीं कहना है। वो ज्ञान किस काम का? जो आपको नरक निरोध की यात्रा करा दे। ज्ञानी जीव तो वही है जो आपको नरक और निरोध की यात्रा से बचा ले। इसलिए प्रिय आत्मन गुरु आपको समझा सकते हैं, समझना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान कोई ऐसी मिठाई नहीं है जिसको थाली में सजाओ और पीस बनाकर किसी को खिला दो। ज्ञान ऐसी कोई चीज नहीं है। निमित्त बन सकते हैं, उपादान आपके अंदर स्वयं विद्यमान है। दीपक के अंदर में प्रज्वलित होने की क्षमता है। एक निमित्त कोई और भी बन सकता है, लेकिन उसकी स्वयं की क्षमता है, वरना वह प्रज्वलित नहीं हो पाता। स्वयं में प्रज्वलित होने की क्षमता होती है तब निमित्त माचिस बन पाती है। ऐसे ही उपादान हमारा स्वयं का मजबूत होना चाहिए। उपादान हमारा स्वयं का मजबूत होना चाहिए, वरना बाहर के लोग तो हमारे लिए शरबत के लिए खड़े हैं और शराब भी लिए खड़े हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको शरबत पीना है या आपको बराबर भैया। हमने कह दिया था तो हमने ऐसा कर लिया। किसका उपादान कमजोर था? स्वयं का उपादान कमजोर था, वरना मीठा शरबत, नींबू, नमक, शक्कर का बढ़िया अच्छा शरबत आपके पास में था, लेकिन आपको अच्छी चीज नहीं लगी, आपने बुरी चीज हाथ में ले ली। प्रकृति ने सब चीजें दी हैं हमारे लिए, शरबत भी दिया है, और दूसरी ओर अब व्यक्ति जो चाहे वह कर ले। ज्ञानी जीव शरबत लेगा और अज्ञानी जीव एक के हाथ में चिंतामणि रत्न है और दूसरे हाथ में खली का टुकड़ा है। अब ज्ञानी जीव चिंतामणि रत्न को लेगा कि खली के टुकड़े को लेगा? बोलो, चिंतामणि रत्न को लेगा। इसलिए अगर हम ज्ञानी हैं तो मेरा ज्ञान इसी समय के लिए नहीं है, मेरा ज्ञान उस समय के लिए है जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो। मेरा ज्ञान किस समय के लिए दादाजी? बोलो, जब स्वाध्याय करें
अब जो होना था सो हो गया। अब जब हमारे ऊपर स्थिति आए तब हम सोचें कि अब जो होना था सो हो गया। अब बाद में क्या कर सकते हैं? बाद में क्या कर सकते हैं? इसलिए मेरा ज्ञान एक घंटे के लिए नहीं हो, मेरा ज्ञान पूरे जीवन के लिए हो, हर समय के लिए हो। व्यक्ति कितने भी हमारे लिए निमित्त सामने खड़े कर दे, पूरे हमारे चारों ओर बोतल की बोतल लाके रख दे, तब भी हम उसको ग्रहण ना करें, तब हमारा नियम पलता है। निमित्त कितने भी मिले, लेकिन उपादान मेरा मजबूत होना चाहिए। बर्फ में पिघलने की क्षमता होती है और जमने की भी क्षमता होती है। सूर्य उसको पिघला देता है और फिर उसको जमा देता है। इसलिए दोनों योग्यताएं हमारे अंदर नहीं है। हम चाहे तो बर्फ की तरह जम भी सकते हैं और हम चाहे तो फ्रिज की तरह हम लोग चाहे तो सूर्य की रोशनी पा करके पिघल भी सकते हैं। लेकिन हमको चाहिए है कि हम अपना उपादान स्वयं मजबूत रखें। मजबूती हमारी होगी तो कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो हमको पिघला सके। इसीलिए हे माताओं, अंदर से इतने मजबूत होना आप कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति आ जाए, जो हमने नियम ले लिया है वह टूटने ना पाए। ज्ञानी जीव हर परिस्थिति में समता भाव रखता है, तटस्थ भाव रखता है। अज्ञानी जीव रोता है, बिलखता है, लेकिन रोने से कोई वापस आता नहीं है और मुस्कुराने से कोई व्यक्ति जाता नहीं है। इसीलिए कोई भी परेशानी आ जाए, परेशानी को इतना परेशान कर दो कि परेशानी ही परेशान होकर के भाग जाए। बराबर दीपक मेरा? परेशानी को इतना परेशान कर दो कि परेशानी ही परेशान होकर के भाग जाए। आप अपने अंदर में इतने परिपूर्ण रहो कि आपको किसी की आवश्यकता ना पड़े। स्वयं का स्वाध्याय मजबूत होगा तो बाहर की कोई भी स्थिति आपको बिगाड़ नहीं सकती। कैसे भी निमित्त आ जाए, कोई तलवार लेकर के आ जाए, कोई धनुष बाण लेकर के आ जाए, कोई बंदूक लेकर के आ जाए, लेकिन हम अपने ज्ञान का परिचय देंगे। अज्ञानी होगा तो स्वयं तलवार उठा लेगा और ज्ञानी होगा तो एक गाल पर चांटा पड़ेगा और दूसरा गाल भी करेगा। गांधी जयंती है, ज्ञान का परिचय दोगे। उनके गुरु थे रायचंद्र जी, उनके गुरु थे रायचंद्र जी। उनको इतना ज्ञान था कि उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने पतले क्यों हो रहे हो, आप इतने पतले क्यों हो रहे हो? तो रायचंद्र जी ने कहा कि क्या करूं, मेरे
तो गीली होगी ना मिट्टी, कभी ना कभी तो गीली होगी मिट्टी। और 500 में से 5 भी बदल गए तो प्रवचन सार्थक हो जाता है। 50 में से 1 का भी हृदय परिवर्तन हो गया तो फिर उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए दादी माँ बिल्कुल चिंता मत करना कि प्रवचन ये फल के लिए हो रहा है, सबसे पहले तो फायदा हमारा होता है। हम ये निमित्त करते नहीं हैं कि कोई हमारा प्रवचन सुने, सबसे पहले हम अपने आप को प्रवचन सुनाते हैं कि हम तो सुधर ही जाएंगे ना, हम तो बिगड़ नहीं पाएंगे ना, किसी भी परिस्थिति में हम अपनी मना स्थिति नहीं बिगाड़ेंगे। परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन हमको अपनी मना स्थिति नहीं बिगाड़ना है। कल ही हमने बोला था अगर पैर में फ्रैक्चर हुआ है तो पैर आप सही करवा लोगे, आपके हाथ का फ्रैक्चर हुआ है तो आप सही करवा लोगे, लेकिन अगर माइंड में कुछ प्रतिकूलता आ गई तो कब वह ठीक होगा पता नहीं पड़ता है। इसीलिए गुरुवर कहते हैं छत से गिरने वाले की अस्थियां टूटती हैं, लेकिन श्रद्धा से गिरने वाले की भी रास्ता ही टूट जाते हैं। इसीलिए श्रद्धा रखो कि हम ज्ञानी हैं, वास्तव में तो मेरा ज्ञान उस समय के लिए है जिस समय प्रतिकूल परिस्थिति हो। इस समय में अभी आप आराम से बैठे हो, ये प्रवचन अभी के लिए तो है, लेकिन आप बाहर ले जाओ और घर में भी रहो, कोई आपको 1 सुना दे 10 सुना दे, आप चुप रहो, तब हम मानेंगे कि आप ज्ञानी हो। ज्ञानी ज्ञान का परिचय देता, अज्ञानी अज्ञान का परिचय देता। जिसके पास जो होता वही तो देता। इसके पास कपड़े की दुकान होगी, वह कपड़ा देगा। बड़े पापा भैया आपकी दुकान सोने चांदी की है तो आप सोना नहीं दोगे किसी को, सब्जी नहीं दोगे। सब्जी मंडी में सब्जी मिलेगी, आपकी दुकान पर सोना चांदी मिलेगा। आपकी दुकान पे कपड़े मिलेंगे, कपड़े की दुकान पर आप कपड़ा खरीदो, सोने चांदी की पर आप सोना चांदी लो। ऐसे है ना? ऐसे ही जिसके पास जो होता है वही तो देता है। ऐसे ही हमारे पास में अगर ज्ञान होगा तो हम ज्ञान देंगे, और हमारे पास में अज्ञान होगा तो हम अज्ञान देंगे। हमारे पास में गाथाएं होंगी तो हम गाथा देंगे, और हमारे पास में गाली होगी तो जिसके पास जो होता है वही देता है। लेकिन आप स्वीकार ना करें। कोई आपको 1 रुपया देना चाहिए और आप ना लो तो किसके पास रहेगा? उसी के पास में रहेगा। ऐसे ही कोई हमको गाली दे और हम स्वीकार ना करें तो किसके पास रहेगी? उसी के पास रहेगी। इसीलिए इतने प्रसन्न रहो, इतने प्रसन्न रहो कि सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाएं। ज्ञानी के जीवन में भी प्रतिकूलता आती है, अज्ञानी के जीवन में भी प्रतिकूलता आती है, लेकिन ज्ञानी जीव समता रखता है और अज्ञानी जीव समता रखता है। इसीलिए प्रिय आत्मन पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं सीलेण विराम नाडम विनाशन्ति। अच्छा ये बता दो, ज्ञान विकास करता है कि ज्ञान विनाश करता है? विनाश करता है। विकास करता है। विकास क्रिया का नाम है विकास। ज्ञान विकास करता है कि ज्ञान विनाश करता है? पहले ही हमने सूत्र बोल दिया, सीलेण विराम नाडम विनाशन्ति। पहले हमने उत्तर दिया था आपको, बाद में प्रश्न किया है, फिर भी आप नकल
विनाश करता है और शील सहित ज्ञान विकास करता है। अगर जीवन में संयम है तो वही ज्ञान आपका विकास करेगा और जीवन में अगर असंयम है तो वही ज्ञान आपका विनाश करेगा। पानी वही होता है, पानी वही होता है, वही पानी हमारे सिर पर जाकर के नाली का गंदा पानी बनता है और पानी वही होता है जो भगवान के सिर पर जाता है और पवित्र गंधोदक ज्ञान वही होता है, पानी वही होता है, एक गंधोदक बन जाता है, पवित्र हो जाता है और एक पानी हमारे ऊपर आता है वह पवित्र हो जाता है। देखो रस्सी, रस्सी वही होती है बर्तन के ऊपर जाती है, ध्यान से सुनोगे बड़े को भैया, रस्सी वही होती है बर्तन के ऊपर जाती है तो पानी भर के लाती है और रस्सी वही होती है नर्तन के ऊपर जाती है तो हमारा राम नाम सत्य हो जाता है। आग वही होती है, एक आग रोटी बना करके खिलाती है और एक आग जला के स्वाहा कर देती है। ऐसे ज्ञान विकास भी करता है और ज्ञान विनाश भी करता है। हमारा स्वाध्याय वाला ज्ञान विकास करता है और असंयम वाला ज्ञान विनाश करता है। शील सहित ज्ञान विकास करता है और शील रहित ज्ञान विनाश करता है। अब बोलो ज्ञान विनाश करता है कि विकास करता है? बोलो शील सहित है तो वही ज्ञान विकास करेगा और शील रहित है तो वही ज्ञान विनाश करेगा। लौकिक पढ़ाई में शील नहीं सिखाया जाता, इसलिए बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर भी कभी कभी आत्महत्या जैसे कार्य कर लेते हैं, लेकिन ज्ञानी जीव ऐसे कार्य नहीं करता है क्योंकि अशुभ ईर्ष्या हो जाती है, अशुभ ईर्ष्या हो जाती है और अशुभ ईर्ष्या के कारण, अशुभ परिणामों के कारण जीव आत्महत्या करता है और नरक की यात्रा कर लेता है। इसलिए प्रिय आत्मन हमारे लिए चाहिए कि हम अपने ज्ञान का परिचय दें। ज्ञानी ज्ञान का परिचय देता, अज्ञान अज्ञान का परिचय देता है। इसलिए पूज्य आचार्य कह रहे हैं जो जम्मी गुड़ी डबे सो अर्णम नींदड़ो संकमदी डबे सो अर्णव संकंतो कहतम परिणामई डब्बम। जिस अपने द्रव्य स्वभाव में अपने जिस गुण में बढ़ता है वह अन्य द्रव्य में तथा गुण में संक्रमण नहीं करता, उलटता पलटता नहीं है, अन्न में नहीं मिलता, उस अन्य द्रव्य को कैसे परिणामा सकता है? कभी नहीं परिणामा जा सकता है। जीव है तो वह जीव ही रहेगा और अजीब है तो अजीब ही रहेगा। जीव को हम अजीब नहीं कर सकते और अजीब को जीव हम नहीं कर सकते। जीव को अजीब नहीं, अजीब को जीव नहीं कर सकते। भव्य को अभव्य नहीं कर सकते और अभव्य को भव्य नहीं कर सकते। इसलिए जो जैसा है वह वैसा ही रहेगा। कथनचित इस बात से आता है कि भव्य को हम अभव्य नहीं बना सकते और अभव्य को हम भव्य नहीं बना सकते, लेकिन हम सभी भव्य जीव हैं और तत्व की रुचि को श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं। इसलिए हम आपसे चाहेंगे कि हम सभी जीव अपने ज्ञान का परिचय दें। भले ही जल कम हो लेकिन पीने योग्य हो। बाढ़ का पानी अधिक होता है, गंदा होता है, पानी तो बहुत होता है लेकिन पीने योग्य नहीं होता है। ऐसे लौकिकता में
में माइंड तो बहुत चलता है, लेकिन निरंकारी माइंड नहीं चलता है। इसलिए हमारे लिए चाहिए कि हम राग की मिलावट को दूर करें। पानी में कचरा होता है तो हम पानी नहीं पीते, तो ज्ञान में अगर कचरा हो तो ज्ञान भी हमारे योग्य नहीं होगा। और ज्ञान कचरा पैदा करता है। कौन सा कचरा होता है? क्रोध का कचरा मिल जाता है, मान का, माया का, लोभ का। इन कचरे को हटा दो तो वही पानी शुद्ध हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है। तो बहुत पानी की अपेक्षा पीने योग्य पानी अच्छा है, जिससे हमारी प्यास बुझे। ऐसे ही बहुत ज्ञान की अपेक्षा कम ज्ञान हो, लेकिन जितना हो हमारे आचरण में, हमारी श्रद्धा में हो। इसलिए आचार्य भगवान बोलते हैं कि बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। क्या बोलते हैं? बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। पढ़ाई को पहाड़ समझ करके नहीं, पहाड़ा समझ करके पढ़ो। इसलिए आत्मन हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप मत बिगड़ो। आप नहीं बिगड़ोगे तो दुनिया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और आप बिगड़ोगे तो दुनिया भी आपका सब बिगाड़ कर सकती है। इसका मतलब यही है कि अपनी उपादान क्षमता हम मजबूत रखें। निमित्त कितने भी आते रहें, आपको शरबत पिलाने वाले भी बहुत मिलेंगे और आपको अन्य चीज पिलाने वाले भी बहुत मिलेंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि हमको क्या ग्रहण करना है। इसलिए चिंतामणि तुल्य ये मेरी चिरवाणी माँ है, इसको मुझे ग्रहण करना है। और काम भोगवंत की कथाएं एक घड़ी के टुकड़े के समान है, इसको मुझे छोड़ना है, जिससे मेरी आत्मा की उन्नति होगी। और परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज की जय। श्री माता जी की जय।